गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या होते हैं। अब रेस्पिरेशन हो रही है तो ऐसा तो है नहीं वो अपने आप ही हो रही है, कोई ना कोई ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो वही सारे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं वही सारी मिलके क्या बना लेती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पायर करने के लिए, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के लिए ब्रीथिंग होना जरूरी है ना, मैंने बताया था। आप ब्रीथिंग करते हैं ना तो उसमें आप क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनटेक करते हैं मतलब इनहेल करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, करते हैं ना एक्सहेल। तो वही उन्हीं में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रही है वो सारी मिलके क्या बना रही है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वही इनटेक, जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और किसको फैसिलिटेट कर रहा है, एक्सपेल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेल करते हो, CO2 एक्सहेल करते हो, तो उसी को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला तो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर डायफ्राम। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स है, कई सारे सिस्टम है, वो सब किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है। वही सारे सेल मिलके पहले क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर वो सारे ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, वो भी तो एक सिस्टम ही है। जो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बना हुआ है उसमें से एक ऑर्गन सिस्टम कौन सा आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको एक और हम थोड़ा सा एग्जांपल दे दें क्लियर होने के लिए, जैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सारे सिस्टम के अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो वही चीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं उसी की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। अब आप लोगों ने क्या किया, इनहेलेशन की प्रोसेस करी। इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, है ना। तो वो जो ऑक्सीजन रहता है वो कहाँ से जाता है, पहले हम नोज से उसको इनहेल करते हैं। हमारी नोज में 2 ओपनिंग्स है, ये सामने 2 ओपनिंग्स है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। मेरे साथ बोलिए, द ओपनिंग ऑफ द नोज इज नोन एज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल है ना, जो आपके नोज की ओपनिंग है उसको आप क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब वो एयर क्या करेगा, हमारे नॉस्ट्रिल से पास होके, कहाँ पहुंचेगा, नेजल कैविटी। अब वो एयर जाएगी तो कहीं ना कहीं तो पहले पहुंचेगी ना, ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। पहले कोई ना कोई तो और पाथ, कोई ना कोई और रास्ता आया होगा ना। तो उसी में से एक पाथवे कौन सा है, नेजल कैविटी। ठीक, कहाँ पहुंचेगी, नेजल कैविटी। अब हमारे नोज में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आप लोग को पता होगा ना, हमारे नोज में हेयर्स मतलब बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं ना। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं फंक्शंस, उसका कोई ना कोई रोल है। हेयर्स का काम क्या है कि जो भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, जो भी गैस हम लोग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स मतलब गंदगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एयर हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, हम जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं ना, बस नॉर्मली हम लोगों ने इनहेल कर लिया, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप कर लेता है मतलब पकड़ लेता है, ठीक। और वहीं पे क्या करता है, रोक लेता है। क्या करता है, रोक लेता है। इससे क्या होता है कि जो भी अनवांटेड या फिर जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स तक नहीं जा पाते हैं, है ना। अगर वो चले गए तो हमारे लंग्स को वो क्या करेंगे, हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक। तो उसमें जो हेयर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन समझ गए, आगे बढ़े।
अब वो नेजल कैविटी से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। मैंने क्या बोला कि वो एयर कहाँ जाएगा हमारे, फिर फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स ही क्या कर, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखते होगे ना, कभी कभी सांस लेते हो अपने मुंह से, लेते हो ना, तो आप एक और चीज है ना, आप एक तो अपने नोज से भी इनहेल कर सकते हैं, एक तो माउथ से भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप माउथ से इनहेल करेंगे तो माउथ में तो आपके कोई हेयर्स वगैरह है नहीं कि वो डस्ट पार्टिकल्स रोक ले, तो वो हो सकता है कि वो आपके ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स तक चला जाए, उसको हार्म कर दे, है ना। तो वही चीज है। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है। कॉमन पाथ मतलब एक कॉमन रास्ता है, किसका, नेजल कैविटी का और एक माउथ का। वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं ना, ये हमारी नेजल कैविटी, बाहर की तरफ क्या है, नॉस्ट्रल है, ये नेजल कैविटी है। फिर यहाँ से एयर कहाँ जाएगी, हमारी फेरिंग्स में। आप देख रहे हैं कि ये कौन सा रास्ता है, नोज का, है ना। ये नॉस्ट्रल थी ना, यहाँ पे ओपनिंग थी, तो उसी को हम लोगों ने इधर यहाँ पे आके क्या बोला था, नेजल कैविटी बोला था। और ये हमारा क्या, ये हमारा माउथ है और ये हमारा फेरिंग्स है। यानी कि जो नेजल कैविटी आ रही है और ये जो माउथ का रास्ता जा रहा है, तो उसी का ही कॉमन पाथ है ना। तो यानी कि फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है, किसका, एक हमारी नेजल कैविटी का और एक माउथ का। अब क्या होगा कि हमारी एयर नेजल कैविटी फिर फेरिंग्स यहाँ तक पहुंच गई। अब वो कहाँ पहुंचेगी, लैरिंग्स पे। कहाँ पहुंचेगी, लैरिंग्स पे। अब लैरिंग्स क्या होता है, वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का एक बॉक्स होता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी वॉइस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर वॉइस। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी वॉइस के लिए। समझ रहे हैं। अब हमारे लैरिंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं ना, जो भी खाना खा रहे हैं, वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, लंग्स तक ना पहुंचे। अगर लंग्स में चले जाएंगे तो भी वो उसको क्या कर देंगे, हार्म कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। इस वजह से जब हम लोग खाना खाते हैं तो इस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, इस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, उसके ऊपर ये इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या करता है, कवर कर लेता है, ताकि वो उसके अंदर ना जा पाए। अब ये लैरिंग्स आगे चल के किस में डिवाइड हो जाएगा, ट्रैकिया में। किस में डिवाइड हो जाएगा, ट्रैकिया। वो एक पाथ है, वो क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है, किसका, एयर का। पहले इनहेल किया हम लोगों ने नॉस्ट्रल से, वो एयर कहाँ गया, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में। अब वो कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। कहा जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया क्या है, एक मस्कुलर फ्लैट टिश्यू है। क्या है, एक मस्कुलर फ्लैट टिश्यू है, जो कहाँ पे जाके एक्सटेंड करेगी, कहाँ पे डिवाइड होगी, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। कहाँ डिवाइड होगी, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर जाके छोटी छोटी ब्रांचेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रांचेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा ब्रोंकाई है। और ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे क्या बना रहा है, ट्यूब्स बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वेलाई। अल्वेलाई ही क्या है, एक प्राइमरी साइट है, किस, क्या है, एक प्राइमरी साइट है, किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। जो मेन काम हो रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, अल्वेलाई में। कहाँ पे हो रहा है, अल्वेलाई में। हीट एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, अल्वेलाई में हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, एयर इनहेल किया। क्या किया, एयर इनहेल किया। अब क्या हुआ कि हमारे जो डायफ्राम थे, ये इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, ये क्या करेगा, जब इनहेल करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब फैल जाएगा। क्या करेगा, फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, ताकि हमारी जो लंग्स है उसका स्पेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ज्यादा एयर क्या कर सके, हमारी लंग्स में जा सके। और जब एक्सेल करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, तब ये डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लास्ट बार समझ लीजिए, हम लोगों ने एयर इनहेल किया, हमारी नॉस्ट्रल से वो कहाँ गया, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में जाएगा,
ट्रैकिया से एक प्राइमरी ब्रांच निकलेगी जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर फर्दर एक छोटे छोटे ट्यूब्स बनाएंगे जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल से फिर एयर कहाँ जाएगा, अल्वेलाई में जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। जब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमारे लंग्स की हेल्प कौन करता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, ये डायफ्राम। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक।